हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैरेक्टर जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है और डोमिनेंट कैरेक्टर किसे बोलते हैं। तो इससे उसको जानने से पहले हमें जेनोटाइप और फेनोटाइप के बारे में जानना होगा। तो जेनोटाइप्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे इंटरनल कैरेक्टर्स जो जीन के फॉर्म में जीन के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं उसके बेसिस पे ये कैरेक्टर को हम डिटरमाइन करते हैं। लाइक टॉलनेस और शॉर्टनेस जो आते हैं, डार्कनेस जो होते हैं वो होंगे। तो बेसिक आइडिया यहाँ क्लियर हो गया होगा अबाउट जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस करवाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलते हैं? ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर के बेसिस पे एक ट्रेट को लेते हैं और उस ट्रेट से पेरेंट्स का क्रॉस होता है, मेटिंग होता है, फिर उनके प्रोजेनिस प्रोड्यूस होता है। तो उसमें जो कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं वो एक ट्रेट को कंसिडर करते हैं। लाइक अगर टॉलनेस है तो सिर्फ टॉलनेस और वाले ट्रेट को कंसिडर करेंगे, लाइक टॉलनेस, शॉर्टनेस। कलर है तो कलर वाले ट्रेट को ही सिर्फ चूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से जो मेंडल ने चूज़ किया था वो पी प्लांट को चूज़ किया था, उनके टॉलनेस यानी कि लेंथ को चूज़ किया था। तो एक टॉल प्लांट को चूज़ किया उन्होंने और एक शॉर्ट पेरेंट को चूज़ किया। दोनों को गैमेट प्रोड्यूस होगा तो वो स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, क्योंकि उनको गैमेट जो होंगे जो होमोजाइगस होते हैं उनके गैमेट सेम होते हैं इसलिए। और F1 में उन लोग को क्रॉस करके जो बना है। और F1 जो होता है हमेशा प्रोजेनी यहाँ टॉल होता है। लाइक यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है लेकिन ये फिर भी टॉल दिखेंगे। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो F1 जनरेशन में जो प्रोड्यूस है प्रोजेनी, वो उनका डोमिनेंट कैरेक्टर टॉनलेस है। और उनका हम जब सेल्फिंग कराएंगे F1 जनरेशन को, सेल्फिंग मीन्स होता है F1 जनरेशन को खुद के साथ क्रॉस करा देना। और इनमें जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैं इसलिए हमने इसमें अलग अलग लिखा। उसमें कैपिटल टी करके गैमेट्स नहीं लिखे थे क्योंकि दोनों सेम गैमेट्स थे। अब F2 जनरेशन जो होगा इसे हम पनेट स्क्वायर के थ्रू समझेंगे कि इसमें F2 जनरेशन, F2 प्रोजेनिस कैसे बनते हैं। पनेट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर। ये फीमेल सिंबल है और ये मेल सिंबल है। हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम अरेंज करेंगे उनके गैमेट्स को, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनको डायगोनली क्रॉस कराएंगे। क्रॉस मीन्स इनका फ्यूज़न कराएंगे गैमेट्स का। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस फ्यूज़ कराएंगे, फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी को। अब यहाँ जो प्रोजेनिस बने हैं वो सिर्फ टॉल नहीं है, यहाँ जो प्रोजेनिस बनते हैं वो टॉल भी हैं, शॉर्ट भी हैं। तो हमारा यहाँ कंक्लूज़न ये आता है कि जो F1 जनरेशन में प्रोजेनिस एक्सप्रेस होते हैं, F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और जितने भी उसमें प्रोजेनिस थे F1 जनरेशन में वो सारे टॉल थे। तो उनसे पता चलता है कि उनका जो कैरेक्टर है, जो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टॉनलेस का कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। लाइक यहाँ कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो सिंगल भी जब प्रेजेंट होता है, सिंगल एलील में भी प्रेजेंट होता है तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ कैपिटल टी सिंगली प्रेजेंट है लेकिन ये पूरे के पूरे अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है।
जबकि स्मॉल टी नहीं करा। स्मॉल टी तभी, क्योंकि वो रिसेसिव है, वो अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करता है वो जब दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट होते हैं तब। और जो हमारा F2 जनरेशन है उनमें जो जितने भी प्रोजेनिस थे सब टॉल नहीं थे। इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो हम देखेंगे 3:1 के फॉर्म में, मीन्स 3 इसमें टॉल है और 1 ड्वार्फ है, 1 शॉर्ट है, शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्रोजेनी है। और जीनोटाइपिक कैरेक्टर में था वो 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। लाइक 1 जो होता है वो कैपिटल टी होता है, 2 जो प्रोजेनी होते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 प्रोजेनी जो होते हैं वो स्मॉल टी होता है। तो यहाँ हमारा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस ख़त्म होता है। यहाँ हमने देखा कि कैसे प्रोजेनीज F1 जनरेशन में जो ऑप्टेन होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ ऑप्टेन, वो जो प्रोजेनीज होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और F2 जनरेशन के भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को भी हमने पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को निकालने जानना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए। और ये जो फर्स्ट हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर को आते हैं, उसी के ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाता है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे वही डोमिनेंट है कैरेक्टर। And at last, I want to say thank you for watching. If you have any doubt, you can comment in the comment section. I will reply at any time. So thank you.